हलचल खत्म हो चुकी है। अब लोगों की नजरें नताइज पर हैं। वहीं एग्जिट पोल ने लोगों का ध्यान अपनी जानिब खींच रखा है। कहीं एनडीए की बढ़त तो कहीं इंडिया इत्तेहाद को आगे बताया जा रहा है। कश्मीर में इंडिया अलायंस का ग्राफ कहीं ऊपर तो वहीं जम्मू में बीजेपी एग्जिट पोल के हिसाब से बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में वोटर्स तजब्जुब का शिकार है। कहीं खुशी है तो कहीं गम। वहीं रुझान का दौर जारी है। कौन मारेगा बाजी, किसकी बनेगी हुकूमत, दावे का दौर जारी है। और पीडीपी प्रवक्ता इकबाल ट्रंप से खास बातचीत में कहा है उन्होंने कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो हमारे हक में होंगे। लोग चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती की आवाज पार्लियामेंट में गूंजे। जो रिजल्ट आएंगे वो काफी अच्छे और पुरुमीद होंगे। जम्मू कश्मीर में जो वोट पड़े हैं वो बीजेपी के खिलाफ पड़े हैं। पीडीपी के प्रवक्ता इकबाल ट्रंप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में कश्मीर को लेकर के जो आंकड़े आए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को यानी सीधे सीधे एनसी को कश्मीर की 3 सीटें मिल रही हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, ये जो आपका एग्जिट पोल आ गया है, ये आप किस मेथड से आपने ये किया है। एक बात तो इसमें रेजोनेट तो कर रही है कि कश्मीर में या जम्मू में जो वोट पड़ा है वो अगेंस्ट बीजेपी पड़ा है। और चूंकि यहाँ फील्ड में बीजेपी स्पॉन्सर्ड पार्टीज भी बहुत थी, लेकिन अब देखना ये है कि इस फ्रेमवर्क में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी आती है। और जो हमने जो लोगों का रिस्पांस देखा और जो हमने 2019 के बाद बिलखुसूस लोगों के मसाइल की बात की है बेबाकी से पार्टी ने और पार्टी लीडर्स ने, तो और जो लोगों का रिस्पॉन्ड हमें मिला, तो हमें कहीं ना कहीं पूरा यकीन है कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब तो जरूर होंगे इंशाल्लाह। खासतौर से अगर अनंतनाग सीट की बात कर ली जाए तो वहां पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा था। हमारी जो प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है, आपने देखा होगा कि लगातार इन 5 सालों में 2019 के बाद जो भी लोगों के मसाइल थे, चाहे साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ, चाहे रजौरी पुंछ, चाहे जम्मू, जो भी मसले थे, बल्कि अगर कुछ मसाइल अदर पॉलिटिकल लीडर्स के भी थे, उसके बारे में भी जो है पीडीपी प्रेसिडेंट ने आवाज उठाई है, प्रोटेस्ट किए हैं, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किए हैं। हर जगह लोगों की बात उन्हें बेबाकी से की है। और इसकी वजह से जो है लोगों में ये चाहत तो हमें दिखी कि वो चाहते हैं कि ये आवाज जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज इंडियन पार्लियामेंट में जाए। हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि साउथ कश्मीर पार्लियामेंट्री सीट में इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मेगा एग्जिट पोल के नतीजे जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या माना जाए कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है? क्या पीडीपी लोगों को लुभाने में नाकाम रही? जी नहीं, जी बिल्कुल नहीं। जो हमें सेटबैक 2019 में हमारी पार्टी को हुआ था कि हमारे काफी लीडर्स को डराया गया था, धमकाया गया था, प्रेशराइज किया गया था और वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, तो बल्कि हम तो बहुत एनकरेज फील कर रहे हैं कि उसके बावजूद जो है हमारे वर्कर्स बहुत एक्टिव रहे और खड़े रहे पार्टी के साथ। और जितना वलवला हमने और जुनून अपने वर्कर्स में देखा और जितना वो लोगों को वोट करने के लिए लुभाने में कामयाब हो गए, तो हम तो बहुत हैरान हो गए कि उनका वो जोश, उनका वो वलवला देख के। ये तो क्वाइट ऑपोजिट टू व्हाट यू आर सेइंग। तो ये थे हमारे साथ इकबाल ट्रंप। कैमरामैन आफाक के साथ में काजी इरफान, न्यूज 18। और एग्जिट पोल के नतीजे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि अगरचे एग्जिट पोल से पता चलता है कि एनडीए दोबारा हुकूमत बना रही है, लेकिन इंडिया अलायंस ने भी एक एग्जिट पोल जारी किया है जिसमें इंडिया अलायंस के हिस्से में 290 सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी जीतेगा उसे आवाम के मसाइल के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस जम्मू खित्ते की दोनों नशिस्तों पर जरूर कामयाबी हासिल करेगा। कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता रतन लाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रतन जी, जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि जो एनडीए है और बीजेपी वापस जो है सेंटर में हुकूमत बनाने वाली है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी 3 सीटें इंडिया गठबंधन को दी गई हैं, जो नेटवर्क 18 का जो एग्जिट पोल है, और 3 सीटें ही इंडिया अलायंस को दी गई हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसे भारत में बड़े खुश सलूबी के साथ इलेक्शन संपन्न हुए हैं, एक वो घटना को छोड़ के बाकी बड़ा पीसफुली हुआ है यहाँ पे। इसके लिए मैं देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक एग्जिट पोल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ सभी चैनल जो हैं वो एनडीए को अपर हैंड दे रहे हैं। ये तो ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है मुल्क के अंदर। जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा वोटर की इज्जत की है और उनकी कोर्ट में बात था। जिन्होंने उनको पसंद किया वो आएंगे, हुकूमत बनाएंगे। तो हमारा यही कहने का मकसद है कि जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हमने शुरू से कह रहे हैं कि हमारी 3 सीटों पे हमने इलेक्शन लड़ा है। 3 की 3 तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों सीटें जो है निकल रही हैं, हम जीत रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं जम्मू कश्मीर के वोटर्स जो हैं हमारे, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हें यही यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो कैंडिडेट इस बार चुन के जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो एक अहम रोल जो है वो अदा करेंगे वहां पर। साथ साथ अहम रोल तो है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के अगेंस्ट कैंपेनिंग किया और कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन आपने जम्मू की दो सीटें हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। तो इंडिया अलायंस में तो कांग्रेस पार्टी भी है, तो आप कैसे समझते हैं कि तीनों जो सीटें दिखाई हैं इंडिया अलायंस की वो केवल एनसी की हैं? देखिए, इसमें बड़ी साफ बात है कि हम जो जम्मू की 2 सीटें थी इंडिया अलायंस की, वो भी हम जीतने जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, अभी तो क्योंकि काउंटिंग होना बाकी है, उसमें बताएगा। हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम ये 2 सीटें भी जीतेंगे। लेकिन यहां तक ताल्लुक है एग्जिट पोल की, आपने बात की तो मैंने उसके बारे में कहा है। अकाउंटिंग अभी होनी है, एक्चुअल पोजीशन क्या है। लेकिन मैं ये कहूंगा जिसकी भी सरकार बनेगी, आपने देखा कि भाई इंडिया अलायंस ने भी अपनी तरफ से एग्जिट पोल किया है, मतलब सर्वे किया है, उसमें 290 सीटें इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल है, हमारी अपनी बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, सरकार जिसकी भी बने, उनको चाहिए कि इलेक्शन के दौरान जो बिटरनेस पैदा होती है, जो हेट्रेड पैदा होती है आपस में, उसको भूल के लोगों की खिदमत के लिए उनको आगे आना चाहिए, लोगों की खिदमत करना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए और भूल जाना चाहिए। क्योंकि ये तो एक वोट की लड़ाई है, एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अगर हम ये बात सोच के चलें कि साहब नहीं, मुझे फलां शख्स ने ये कहा था तो उसका मैंने बदला, रिवेंजफुल एटीट्यूड जो है किसी की भी सरकार बने वो नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से हमें आगे ले जाना है इस मुल्क को, इस मुल्क की तरक्की के लिए बात करनी है, इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बात करनी है। जो मेन मुद्दे हैं उनको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और हिंदुस्तान के अंदर मुद्दे ही मुद्दे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जितने लोग बच्चे इतने परेशान हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों की तरफ महंगाई आसमान छू रही है। इस प्रकार जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो भी जीत के जाते हैं उनको वो हल करने होंगे और ये वोटर्स की जीत है। और हालांकि इनका कहना है कि इंडिया अलायंस का भी एक सर्वे हुआ है, उसमें 290 इंडिया अलायंस को मिली हैं। तो देखना होगा 4 जून को जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन फैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने एग्जिट पोल का स्वागत किया। उन्होंने एग्जिट पोल पर कहा कि तीसरी बार बीजेपी को भारी बहुमत मिल रही है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग और चुनाव से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए उन्होंने जनता का भी आभार जताया। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक पूरे भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव एक पर्व की तरह मनाए गए। मैं हृदय से देशवासियों का धन्यवाद करता हूं और चुनाव आयोग समेत इन चुनावों को सफल बनाने में जिसने भी अपना योगदान दिया उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। अलग अलग टेलीविजन चैनल्स और अलग अलग एजेंसीज ने
जो सर्वे किए हैं उन सर्वों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। पुनः तीसरी बार देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर जबरदस्त विश्वास किया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि 4 जून को जब रिजल्ट्स निकलेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार पुनः हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनेगी। और भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम पहले से कह रहे थे कि बीजेपी उधमपुर, जम्मू और लद्दाख की सीट पर हैट्रिक मारेगी। लद्दाख में हमें काम की बुनियाद पर वोट मिले हैं, जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल से ज्यादा बेहतर होंगे। अब की बार 400 पार का नारा पूरा होता दिखाई दे रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि जम्मू की दोनों सीटें, उधमपुर और जम्मू पार्लिमानी हल्के, और लद्दाख की जो सीट है उस पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। एनडीए के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार 400 पार का जो नारा था वो पूरा हो गया। जिस तरह से मुख्तलिफ जो न्यूज एजेंसीज या मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज है जिस तरफ से वो दिखा रहे हैं कि एनडीए 371, कोई 370, लेकिन एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक करने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और जो जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीट है, बार पहले भी हम कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू और उधमपुर में हैट्रिक मारेगी और लद्दाख में भी वो हैट्रिक मारेगी, क्योंकि विकास पूरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, जुगल किशोर शर्मा जी हो या लद्दाख की आवाम, जो वहां विकास हुआ, जो वहां डेवलपमेंट हुई, जिस तरह से वहां लोगों को मौके मिले हैं रोजगार के या डेवलपमेंट की तरह, तो ये पहले ही एक वहां नैरेटिव बना था कि भारतीय जनता पार्टी को काम के बेस पे उनको वोट दिया जाए, जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 सालों में वहां काम किए। और वही जो ग्राउंड जीरो पे भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे करा के जो देखा है, तो उस सर्वे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा वो नंबर 1 पे आ रहे थे। तो यही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिपीट कर दिया। और लद्दाख में हमने इस बार एक नया चेहरा, जिसने वहां लद्दाख हिल काउंसिल में वो चेयरमैन भी रहे, वहां उन्होंने बड़ी अच्छी काम की, तो एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस करके वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार वहां जीत हासिल की है। लेकिन बेसिकली जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं, मैं उनको अभी रुझान कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इससे बहुत बढ़िया कुछ करने वाली है। और जहां तक कश्मीर की 3 सीटों का ताल्लुक है, मैं पूछना चाह रहा था कि कश्मीर की जो तीनों सीटें हैं उस पर इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है, यानी सीधे सीधे ये तीनों सीटें एनसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसे नहीं है। आप किस पैमाने पे देख रहे हैं वो आपकी एक लाइन होगी जिसपे आप देख रहे हैं कि कौन किस तरह से जीत रहा है। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, जो लोगों का रुझान है, जिस तरह से वोट पड़े हैं यहां कश्मीर में, बाइकाट को छोड़ के कश्मीर में वोट पड़े हैं, मुझे लगता है कि खानदानी राज को बहुत बड़ी चोट यहां कश्मीर से मिलने वाली है और कश्मीर में भी एनडीए के खाते में सीट जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमहूरियत के जश्न में बढ़ चढ़कर लोग सामने आए, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी और तमाम जो पार्टियां हैं, जो नई पार्टियां हैं, वो लोगों को अपनी तरफ खींचने में नाकाम रही हैं वोटों को? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद वोटर्स का इस तरह से निकलना और वोट डालना, ये अपने आप में एक मैसेज थी कि हमारा कुछ 370 के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जब हम देखेंगे 370 और 35A जब कश्मीर में था तो 8% और 14% की वोटिंग हुई थी, लेकिन 370 एब्रिगेट होने के बाद 50 से ऊपर जो वोटर टर्नआउट हुआ, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये जो वोट पड़ा है यहां, ये वोट विकास को पड़ा है, ये वोट अमन को पड़ा है, ये वोट शांति को पड़ा है और ये वोट बदलाव को पड़ा है। और आप देखिए 4 जून आते आते आप
कश्मीर में भी बदलाव देखे और यहां भी जो कुछ रिजल्ट्स है वो चौंका देने वाली होगी, क्योंकि यहां के लोगों ने जो फैसला लिया है कि इस बार विकास को वोट देना है, अमन को वोट देना है, शांति को वोट देना, और जो डायनेस्टी रूलर्स है उन डायनेस्टी रूलर्स को हराना है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कावेरी मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में 3 दिन चलेगी रस्में, 14 जुलाई को रिसेप्शन। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का नया वीडियो आया सामने। इस वीडियो में कपल को लंदन की एक सड़क पर दिखा गया। लोगों ने वीडियो बनाया तो कैटरीना हुई नाराज। बुल्गारी इवेंट से करीना कपूर खान की तस्वीरें आई सामने। फोटोज में देखा कातिलाना अंदाज, ऑफ शोल्डर शिमरी ड्रेस में नजर दिखी बेहद खूबसूरत। तेलुगु एक्टर बालकृष्ण ने स्टेज पर दिया एक्ट्रेस को धक्का, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। फिल्म मेकर हंसल मेहता ने भी जताई नाराजगी, बताया घटिया इंसान। इटली के लिए रवाना हुए शाहरुख, आर्यन खान और सुहाना खान भी दिखे। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, बाबा बद्री विशाल के किए दर्शन। कार्तिक आर्यन का जबरदस्त और होश उड़ाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन टू है चैंपियन गाना रिलीज। गाने में देखने को मिली कार्तिक की मेहनत। 14 जून एग्जिट पोल के नतायज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी के सीनियर तर्जुमान और सीनियर लीडर आदित्य गुप्ता ने कहा कि एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए की हुकूमत बन रही है, लेकिन हमें एग्जिट पोल का नहीं बल्कि हमें एग्जैक्ट पोल का इंतजार है जो 4 जून को आने वाला है। आदित्य गुप्ता ने कहा कि पीडीपी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे हक में मुस्बत नतायज आएंगे। पीडीपी नेता और प्रवक्ता पीडीपी के आदित्य गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, जो एग्जिट पोल आए उसमें अब ये साफ दिखाई देता है कि जो एनडीए की गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई देती है सेंट्रल में, और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी 3 सीटें इंडिया अलायंस को दी गई हैं और 3 सीटें बीजेपी को दी गई हैं। जो नेटवर्क 18 का एग्जिट पोल है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसकी सरकार बननी है वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि एग्जिट पोल डिपेंड करता है डेटा पे। क्योंकि किसी भी, चाहे आपका चैनल हो, किसी ने ये नहीं बताया कितना डेटा पिक किया गया था, कितने लोगों से बात की गई थी और कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बात की थी। तो ठीक है, इट्स गुड फॉर 2 डेज डिस्कशन हो सकती है, लेकिन रिजल्ट तो अल्टीमेटली 4 को होगा। अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो अपनी जगह हम पीडीपी में हम अपनी जगह कॉन्फिडेंट हैं, बीजेपी अपनी जगह कॉन्फिडेंट हो सकती है, एनसी अपनी जगह होगी और बीजेपी की सेकंड बी पार्टीज अपनी जगह कॉन्फिडेंट होगी। एज सच आई थिंक हमें 4 तारीख तक वेट करना चाहिए। 48 घंटे की तो टोटल बात रह गई हुई है। तो आई बिलीव कि अगर जो लोगों ने वोट किया है, जो हमें सेंस है, उस हिसाब से वोट इस तरीके से इतना लैंडस्लाइड जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से नहीं मेरे हिसाब से बनता है। आई बिलीव देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स जहां पर बीजेपी एक्चुअली इतना काम नहीं कर पाई है, और अगर वो वोटिंग ट्रेंड ऐसे ही आता है, देन इन एनी केस वी विल थिंक अबाउट इट हाउ थिंग्स गो हेड 4 को। इसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस को 3 सीटें जम्मू कश्मीर में दिखाई दी हैं मिलती हुई, तो आपको क्या लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की होंगी या इसमें कांग्रेस के पार्टी के भी कुछ होंगे नेता, क्योंकि पीडीपी तो अलायंस के बाहर है? नहीं, हमने पहले भी कहा था, अगर हम कंटेस्ट अलग से कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग से कंटेस्ट किया था पंजाब में, यहाँ फॉर दैट मैटर केरला में जैसे अलग से कंटेस्ट हुआ है, हमने कहा था अलग से कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमारी जो सीट्स हैं विल बी काउंटेड इन अ पूल ऑफ इंडिया अलायंस ओनली। वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। हम आइडियोलॉजिकली हम उस विचारधारा के साथ हैं जो गांधीयन विचारधारा है। हम पार्टी बेस नहीं है, हम विचारधारा के साथ है, तो अल्टीमेटली उसी में गिनी जाएंगे। तो अब सेंटर में अगर एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो आपको लगता है कि जिस तरह से वो एक गारंटी, जो मोदी की गारंटी की बात हमेशा आपने कहा कि ये वो गारंटी कभी दिखी नहीं आपको, लेकिन वो आपको लगता है लोगों ने विश्वास जताया उस पर? लोगों के खाते में आए होंगे 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां। अगर गारंटी के बेस पे ही लेना है तो 15 लाख और 2 करोड़ आया होगा। कश्मीर में हालात इस सच में बदले होते तो अगर बीजेपी भी कंटेस्ट करता तो एज सच गारंटी जो मोदी की, वो मोदी साहब ने पिछले 70 दिन में साबित कर दिया व्हाट एग्जैक्टली ही हैज डन इन लास्ट 10 ईयर्स। उन्होंने मंगलसूत्र, मुसलमान, इन चीजों के बारे में बात की है। अगर काम ही किया होता तो उन कामों के बारे में यही आता है रिजल्ट, तो आपको लगता है सबको सम्मान करना चाहिए?
सम्मान तो इन एनी केस किया जाएगा, वो तो देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट दैट। वो सम्मान तो आपको करना ही करना होता, बिकॉज दैट इज द मैंडेट, दैट इज हाउ द डेमोक्रेसीज वर्क, दैट इज एटलीस्ट द इंडिया अलायंस पार्टीज वर्क। वो तो अगर रिवर्स आएगा फिर आपको सवाल पूछना चाहिए मोदी जी को, क्या वो सम्मान करेंगे इस रिजल्ट का? बिल्कुल, अभी 4 जून को जो है सही आंकड़े सामने आएंगे तो वो चुकाने वाले हो सकते हैं, ये कहना है पीडी प्रवक्ता आदित्य गुप्ता का। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और राजौरी से बड़ी खबर है। हाईवे पर स्थित जनरल स्टोर से चोरी की वारदात सामने आई है। चोर ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दुकान से सामान लेकर फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जारी है। इस साल 31 मई तक करीब 40,30,927 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। और आने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 2024 की तैयारियां जोरों पर है और इस तैयारी में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का 13वीं बटालियन ने अकीदतमंदों के लिए महफूज और वाकयात से पाक यात्रा को यकीनी बनाने का बीड़ा उठा रखा है। एनडीआरएफ के एहलकार यात्रा के दौरान पैदा होने वाले नाजुक हालात से निपटने के लिए खुसूसी तरबियत से गुजर रहे हैं। ये तरबियत इन्हें कुदरती आफात जैसे लैंड स्लाइडिंग का मौसमी तरीके से जवाब देने, हादसात की सूरत में जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने, CPR तकनीकों को अंजाम देने और जख्मियों को महफूज तरीके से निकालने के लिए तैयार करने पर मरकूज है। अपनी तैयारियों को मजीद बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के सोई इलाके में तैनात एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण सिंह की निगरानी में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। पिछले 2.5 महीने से यात्रा के रिगार्डिंग हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमारे हायर हेडक्वार्टर ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारे रेस्क्यूअर्स की ट्रेनिंग हो रही है और वो किसी भी तरीके का कोई भी अगर रिस्पांस देना पड़ता है तो वो इस हद तक ट्रेन है कि वो कोई भी रिस्पांस दे सकते हैं। यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक टीम ने जॉइंट ट्रेनिंग की है MRT के साथ में, जिसमें कि हर तरीके का चैलेंज किस तरीके से फेस करना है, माउंटेन्स में कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है, वो सारी की सारी चीज़ें उनको फिर से एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है वहीं से। और गुलबर्ग में दुनिया के दूसरे सबसे बुलंद ग्रीन गोल्फ कोर्स में सयाहों की बड़ी तादाद गोल्फ खेलने के लिए पहुंच रही है। यहां सुबह से शाम तक सयाह गोल्फ खेलने आते हैं। यहां गुज़िश्ता बरसों से कुछ गोल्फ माहिर मौजूद हैं जो इन सयाहों को सिखाते हैं। सयाहों ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि गुलबर्ग में इस तारीखी ग्रीन गोल्फ कोर्स को 1911 में बरतानिया हुकूमत ने चालू किया था और पहली गोल्फ चैंपियनशिप 1922 में यहाँ खेली गई। गुलबर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स माने जाते हैं उनमें सयाहती मकाम गुलमर्ग का भी गोल्फ कोर्स है। ये तारीखी गोल्फ कोर्स है और वर्ल्ड के हाईएस्ट गोल्फ कोर्स में माना जाता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो यहाँ इस गोल्फ कोर्स में खेलने आते हैं और दिल बहलाई के लिए और अपने शौकिया तौर पे खेलने के लिए आते हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग जो गोल्फ के साथ मुंसलिक रहते हैं, जो यहाँ पे इस काम के साथ रहते हैं, तो आते हैं और इनको बाज़ाब्ता ये साजो सामान देते हैं और ये खेलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्विन्स हैं, 2 बेटियां हैं और इनके माँ बाप जो हैं ये भी इस वक्त खेल रहे हैं। पहले इनसे हम बातचीत करेंगे। जी आप कहाँ से हैं सर? हम हैदराबाद से हैं। और बेस्ट सिटी से, हैदराबाद से। और कैसा लगा आपको? पहली दफ़ा आप गुलमर्ग आए हैं? पहली बार है ये। तो बताए, हैदराबाद में इस वक्त गर्मी का मौसम है ऑल ओवर इंडिया में और यहाँ आप आए, कूल है, ठंड है, तो इस ठंड में आप गोल्फ खेल रहे हैं, तो बताइए अपनी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एंजॉय कर रहे बच्चे हुए। उधर 40-43 तक गए ना टेम्परेचर एक बार हैदराबाद में, इधर आए तो 25 है, तो भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम आए कश्मीर, जन्नत है कश्मीर। कुछ लौटना चाहते हैं इस जन्नत से सब लोग? नहीं, सही में बोले तो नहीं, इधर ही रहना चाहते हैं, मगर जाना ही चाहिए। मैम आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप गोल्फ खेल रहे हैं और इस गुलमर्ग में यहाँ बर्फ है, यहाँ ग्रीनरी है। गोल्फ कोर्स तो बहुत पुराना जैसा दिख रहा है, 1890 का था शायद, और अच्छा है, लेकिन कोच भी हमको सिखा रहा और ये कश्मीर बहुत सुंदर है और जन्नत दिख रहा है इधर।
हम टेम्परेचर भी अच्छा है, थोड़ा ठंडा है हमको, बिकॉज हैदराबाद में हमको 43, 44 रहता। तो यहाँ पे इनके जो दो बेटियां हैं, ट्विन्स हैं, और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप गुलमर्ग आए हैं और इस ठंड में, और आपके वहाँ गर्मी है, कैसा लग रहा है आपको इस गुलमर्ग में? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इस पहाड़ी पे अभी स्नोफॉल मौजूद है, स्नो मौजूद है, और यहाँ ग्रीनरी है। क्या कहेंगे आप? गोल्फ भी खेल रहे हैं। दिस इज सो कोल्ड एंड ब्यूटीफुल। I just wanted to go there, but tomorrow we are going there. जी, आप क्या कहना चाहेंगे गोल्फ खेलने में? गोल्फ अभी सिखाया। गोल्फ अभी सिखाया। Super. Awesome place. It's so good. तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से इनका कहना है कि वाकई ये जन्नत है। और क्योंकि हैदराबाद में अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ स्टेट्स में गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और इस मौसम में बहुत सारी गर्मी होती है, और इस तरह से यहाँ गुलमर्ग आए हैं क्योंकि पहली दफ़ा ये लोग आए हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि वाकई जन्नत है ये, और इस जन्नत से ये वापस नहीं जाना चाहते हैं। और ये आप देखिए किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं, और इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो गुलमर्ग आए, और जो गुलमर्ग में चाहे गोल्फ कोर्स हो, बाकी सारी चीज़ें हैं, और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।